जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ, और सिलसिला है रोज़ा और सेहत का। ये वो सिलसिला है जिसमें हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स को, मुख्तलिफ ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो आपकी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, सेहत सिर्फ जिस्मानी सेहत का नाम नहीं, बल्कि जहनी सेहत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर किसी ना हो तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फिर, जब तक कि आपका दिमाग ठीक ना हो, आपकी जहनी सेहत ठीक ना हो। तो आज हमने एक ऐसी मेहमान शख्सियत को बुलाया है जो कि लाइफ कोच हैं, यानी वो आपको ज़िंदगी गुजारने के करीने भी सिखाती हैं, आपको जीने की एक उमंग जो पैदा होती है वो कैसे पैदा होती है, कैसे लोग मोटिवेट होते हैं वो भी करती हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और साथ साथ एचआर लीड भी हैं, यानी किस शख्स में क्या सलाहियत है, वो आगे जाके किस शोबे में काम कर सकता है, इसकी माहिर हैं, इसकी एक्सपर्ट हैं। घूमने का इनको बहुत शौक़ है, दुनिया देखने का। बहुत जगहों पे घूम फिर के आती हैं और ख़ास तौर पे जो त्यौहार हैं या चीज़ें हैं वो बड़ी खूबसूरती से मनाती हैं। इनकी फ़ेसबुक देख होता है कि वाकई बहुत ज़्यादा दिल से और खुशी से त्योहारों को मनाती है। मेरे साथ मौजूद हैं एनी अरसलान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और मैं एक बात हमेशा मुझे पसंद है इस जी। शो में आना कि जितना खूबसूरत आप मेरा तारुफ कराते हैं ना, आई फील लाइक कि ये मैं अपने बारे में भी इतना प्यारा नहीं बोल सकती। सो थैंक यू सो मच फॉर मोस्ट वेलकम। अप्रिशिएटिंग योर गेस्ट दैट मच। या नहीं, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे जो अरसलान से आपकी कलर मैचिंग होती है और जिस तरह बैरून मुल्क आप कतर हों, दुबई हों, कहीं हों, अवार्ड शोज़ और ये यस चीज़ें देखना, और फिर उन चीज़ों के लिहाज से अपनी लिबास का चुनाव कैसे यस करती हैं आप, क्या करती हैं? बहुत सारा जो जैसे आपने कहा ना कि बहुत खुशी से और बहुत दिल से जीते हैं। तो अभी मैं आपको कल ही की बात बताऊं, एक गेट टुगेदर था घर पे और एवरीबडी वाज अप्रिशिएटिंग कि घर में बहुत रंग हैं और ये वो। तो क्या इंस्पायर करता है, तो हमारी लाइफ का एक बहुत छोटा सा मंत्रा है, एंड दैट इज़ लाइक लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। हम सबके पास एक ही ज़िंदगी है। ये बात बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, इसे एक लेकिन ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजार लें तो यस, बेहतर है। और उसके लिए बहुत मेहनत नहीं चाहिए अच्छा, होती, पसंद भी इन्वेस्टमेंट। आपने बनाई, चीज़ें भी आपने बनाई, आप बैरून मुल्क भी गईं, और ख़ास तौर पे जो आपकी बर्थडे का जो क्रूज़ यस हुआ है यस, दैट वाज वेडिंग वो तो एनिवर्सरी। ज़बरदस्त अंदाज में ऐसा क्रूज़ हुआ कि शायद अगर आप देखेंगे तो आपको भी शौक़ हो जाएगा कि बस मेरी बर्थडे जल्दी से आए। और उसके बाद वो क्रूज़ जो है, जो दिन से शुरू हुआ और रात तक गया, और फिर उसकी सारी चीज़ें कैसे प्लान की आपने वो प्लानिंग तो ऐसी होती है कि पूरे साल में ना जो हमारे इवेंट्स होते हैं जिसमें हमारी एनिवर्सरीज और बर्थडेज, वी लुक अप फॉर दैट के आने वाला है और उसको प्लान करना है। और इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सिर्फ आपसे इजाज़त लेना भूल गया, वरना मैं नाज़रीन को दिखाता आपके सारे क्रूज़ और वो नहीं, चीज़ें जो थी ना। आपको पूरी इजाज़त है, आप इतने लेकिन मैंने दिल से। सोचा नहीं, मैंने कहा पता नहीं, वरना बहुत ज़बरदस्त वो क्रूज़ एंड स्पेशली योर बर्थडे, या दैट वाज थैंक यू रियली, सो मच, थैंक यू थैंक यू। दैट वाज सच अ वंडरफुल इवेंट। जिस तरह से कि आपके हस्बैंड भी काफ़ी उसमें मदद करते यस, हैं, आई थिंक अरसलान। यस, एंड आई थिंक कि कहते हैं कि हर रिश्ते को इजहार की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पे जो प्यार के रिश्ते होते हैं ना, तो बेशक। चाहे आपके दोस्त हों, आपके घर वाले हों, आपके पेरेंट्स हों, तो इसमें बहुत सारे तरीके के डॉक्टर साहब ओपिनियन होते हैं, मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए। बट मेरा तो बहुत छोटा सा इसके ऊपर एक बिलीफ सिस्टम है कि जब अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है ना, तो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारना किसी चाहिए। खास दिन के लिए आपको कोई परमिशन या अलाउंस नहीं चाहिए। जो कर सकें सो कर लें। लोग भी आते हैं, उनको एंजॉयमेंट होती है, तो वो उनकी खुशी का भी अगर आप जरिया बन रहे हैं, तो आई थिंक इट विल बी एडिंग अप ब्लेसिंग्स इन योर डे एंड इन योर लाइफ, रादर देन कि आप सोचें कि यार ये ठीक नहीं है, ये गलत है। इतना आई थिंक हम इतना शायद नहीं सोचते, शायद इसलिए ठीक, बेहतर रह पाते बेहतर हैं। है। या अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब आप माशाल्लाह इतनी बिजी भी रहती हैं, एक तरफ आर्टिस्टिक मिलेनियर और यस बाकी सारी चीज़ें, प्लस आपकी अपनी भी एक आप वर्कशॉप्स भी कराती यस, हैं। माइंड हीलिंग वेयर हाउस से। यस, हाँ। सो 4 साल, तकरीबन 5 साल पहले एक सफ़र हमने शुरू किया, और उस सफ़र की मेजर रीज़न ये थी कि जो आपको अल्लाह पता नहीं, आई डोंट नो, बट मेरे जहन में कुछ ऐसा ख्याल आया कि जब अल्लाह आपको किसी भी चीज़ से नवाजता है ना, इंक्लूडिंग इल्म,
तो उसका कोई रीज़न होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि हमसे सवाल होगा, तो एक सवाल हमसे ये भी होगा कि डॉक्टर बुलंद की ज़ुबान अच्छी थी, वो अच्छी बात करते थे, तो उन्होंने कितनी दफ़ा इसको मल्टीप्लाई किया, मैग्नीफाई किया। तो डॉक्टर बुलंद एक इंसान से बात करें, ये बात अलग है। डॉक्टर बुलंद एक शो में बात करें, वो बात इम्पैक्ट अलग अलग है। बेशक, सो बेशक। इट हैपन टू मी कि जब मैं एज एन अ लाइफ कोच मैं स्टेप इन हुई, मुझे मज़ा आया। तो जब मैंने लोगों से बात करनी शुरू की, मुझे रियलाइज़ हुआ डॉक्टर साहब कि ये वो चीज़ है जो शायद बहुत लोग इंतज़ार में हैं और सिर्फ उनको या तो उनकी सपोर्ट सिस्टम अलाउ नहीं करता कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, मुझे किसी से बात करनी है, मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर वो ख़ुद को अलाउ नहीं करते। नेवरदिलेस सफ़र ऐसे शुरू हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब मैं वन ऑन वन क्लाइंट लेती हूँ तो मैं सिर्फ एक बंदे के लिए अवेलेबल होती हूँ। जब मैंने इसको वर्कशॉप्स में ट्रांसफ़र किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उतने ही टाइम में ज़्यादा लोगों के साथ हम उस हीलिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये टू वे होता है। तो अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, तो आपको सिर्फ मज़ा नहीं आ रहा, मैं भी उतना इंजॉय कर रही हूँ। तो व्हेन इट इज़ अ टू वे, तो हाफ ऑफ द टाइम आई फील कि मैं उनसे सीखती हूँ रादर देन अच्छा। कि दे गेट एनीथिंग फ्रॉम मी। सो आई लव दिस जर्नी अलोंगसाइड ऑफ व्हाटएवर आई एम डूइंग इन माय लाइफ। अच्छा, इसमें आप क्या करती हैं, जैसे लोगों को मोटिवेट करती हैं, उनकी लाइफ कोचिंग क्या है? ऑल राइट, सो अगर आप पर्टिकुलर बात करेंगे कि जब आप वन टू मैनी के सेटअप में बैठे हैं तो कोई इतना आराम से अपना दिल खोल के महफिल में बताना आसान नहीं होता। तो बीइंग अ लाइफ कोच या लाइफ कोचिंग क्या है, हमारे पास वो सारे टूल्स होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी कहानी में जाए बगैर आपको उन सवालों का जवाब देंगे जो कि आपके अंदर कहीं ना कहीं खटक रहे हैं, कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और ये क्योंकि बहुत सेफ। तो ये आप अंदर की चीजें सच निकाल लेती हैं? यस, ना सिर्फ मेरा काम निकालना नहीं है, मेरा काम हील करना है। तो निकला हुआ तो है ऑलरेडी, तभी वो सफ़र कर रहा है, यानी उसको पता है मैं किस चीज़ से परेशान हूँ। लोग परेशान नहीं होते, डर जाते होंगे कि पता नहीं Yes. आपके पास आए यस, तो आप जो हैं ऐसा वो होता है, ऐसा हाँ। होता है। लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, लोगों को लगता है उनकी कहानी बाहर चली जाएगी। कहानी बाहर चले, घर घर की कहानी ना बन जाए। जी जी जी, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। डरते दोस्तों हैं। में भी यानी अगर 4 दोस्त तो भी आप बैठे हैं। सीक्रेट लोगों के छुपा के रख लेती हैं या? बिल्कुल। और जो ये लाइफ कोचिंग का डॉक्टर साहब मैकेनिज्म है ना, ये इतना प्यारा है कि इसमें आपको कहानी की डेप्थ में जाना भी नहीं है। सो सवालों से मेरे पास वो सादे सही सवाल, कहते हैं कि सवाल में ही आधा जवाब है और अच्छे सवाल में आधी हीलिंग मौजूद है। सो व्हाट वी डू, वी ट्राई टू पुट अप कि वो सारे पर्सपेक्टिव जो आपको आपके अंदर फंसे हुई ख्यालात को, उनकी नॉट्स को टाई डाउन करने में या खोलने में मदद दें। तो वो सारी चीज़ें हम बहुत सेफ मैकेनिज्म के थ्रू सवालों में, एक्टिविटीज़ में डालकर आपको आपकी हीलिंग पता लगा लेती हैं आप? यस, और करीब के- करते हैं, हीलिंग से करीब करते हैं। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा। यानी मसला, देखिए मसला इम्पोर्टेंट नहीं होता, मसले का हल इम्पोर्टेंट होता अच्छा, है। डिप्रेशन क्या सिर्फ सेशन से और बातचीत करने से हल हो जाता है काफ़ी हद तक। या दवाएं लेनी पड़ती हैं? अगर मर्ज ज़्यादा पुराना हो जाए तो फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, दवाएं लेकिन मैं लेनी इसको मर्ज नहीं कहती। जो लाइफ कोचिंग है ना डॉक्टर साहब, ये हेल्दी माइंड्स के लिए है। जो डिप्रेशन है ये फिर वो है कि जब एंग्जाइटी एक मर्ज में तब्दील हो जाए। अच्छा, आप लाइफ कोचिंग करती हैं जो कि हेल्दी माइंड्स? यस, यानी कि मुझे आजकल बहुत एंग्जाइटी हो रही है, मैं अपनी जॉब पे ध्यान नहीं दे पा रही, या मैं अपने रिलेशनशिप्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, मैं इतना खुश नहीं हूँ। जो भी रीज़न जो अभी तक आपको पता है आपके कंट्रोल में है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डॉक्टर साहब, यू आर अ डॉक्टर, यू कैन अंडरस्टैंड मेडिकल टर्म्स बेटर। लेकिन डिप्रेशन और एंग्जाइटी वो मर्ज है कि जब आपकी बॉडी ने ना कंट्रोल वीक कर दिया है। वीक कर दिया। अब आपको एक्सटर्नल दवाइयों के थ्रू हीलिंग्स ही मिलेंगी, आपको अब अपना कंट्रोल आपका वीक हो रहा है। नहीं रहेगा। तो अच्छा। वहाँ उस टाइम पे फिर देन द राइट डॉक्टर, राइट साइकेट्रिस्ट कम्स इन। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है, आसान अल्फाज में, जैसे एक हेल्दी बॉडी होती है वो जिम जाती है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, लेकिन जब शुगर और ब्लड प्रेशर हो जाता है तो पहले जिम उसका इलाज करें और और फिर जिम उसके जाएं। बाद फिर Yes, जिम जाएं। yes, ठीक है। yes, ऐसा ही है। लाइफ कोचिंग में क्या सिखाती हैं आप लोगों को? लाइफ कोचिंग में हम लाइफ के उन हिस्सों पे बात करते हैं जो हमारे पास जहाँ पे कहीं ना कहीं गर्द आ गई है। सही है। तो लेट्स सपोज अभी आपने बात शुरू की और आपने तस्करा किया मेरी ज़िंदगी के कलरफुल मोमेंट्स का, ठीक है, कि एनी बहुत अच्छे से अपने त्यौहार मनाती हैं, एनी की बर्थडे, एनी की एनिवर्सरीज, यानी हैप्पी मोमेंट्स का। हैप्पी मोमेंट्स। ठीक है। इसी तरह हमारी लाइफ में कुछ हैप्पी एंड कुछ डार्क मोमेंट्स होते हैं। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन लीड लेने लगता है जब आप हैप्पीनेस को नीचे ले जाकर आपकी डार्क मोमेंट्स आपके दिमाग में बार बार आए। और यहाँ पे लाइफ कोच का आपके साथ अटैच होना आपको वो हेल्दी बैलेंस देता है कि जो हैप्पी मोमेंट्स हैं डॉक्टर साहब वो हैं, कहीं ना कहीं सबकी लाइफ में हैं।
अभी क्योंकि ये डार्क मोमेंट ज़्यादा लीड ले रहे हैं तो वो नज़र नहीं आ रहे, तो वो बैलेंस क्रिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल से समझाऊं, हमें ऐसा लगता है कि अगर वर्क स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो वो वर्क तक है। लेट्स सपोज किसी की जॉब स्ट्रगल कर रहा है, किसी का कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है, वो नहीं हो पा रहा, तो ऐसा लगता है कि वो चीज़ घर पे क्यों ला रहा है, वो अपनी बेगम से आके क्यों लड़ रहा है, वो बच्चों को ज़्यादा क्यों डांट रहा है, वो अपने पेरेंट्स से लड़ाइयाँ क्यों शुरू कर दी, ये तो इनका क्या मसला, इनकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन वो इंसान एक है, ठीक है। तो जो उसकी लाइफ में जो गुजर रहा है उस पे वो आके घर पे Reflect बताएगा है। जरूर, या Yes. उसके असरात घर पे जरूर आएंगे। डेफिनेटली, और फिर जब वो असरात घर पे आएंगे और दोनों तरफ मसले पैदा हो जाएंगे तो अल्टीमेटली हर लेकिन चीज़ में आपके बिगाड़ ख्याल है। में क्या ये बात बुरी होती है कि मर्द कोई भी बात आके घर में बताए, शेयर करे? बेहतर ये बाहर की बात बाहर ही खत्म करके आए। मेरा इससे ओपिनियन अलग है। मुझे आपका लगता क्या है opinion मुझे लगता है कि मर्द हो या औरत हो, है हम इंसान, और इंसान को सेफ जोन चाहिए। दोस्त की सूरत में, हस्बैंड या वाइफ की सूरत में। घर का माहौल खराब होता है ऑफिस की बातें बताने से। अगर आपका ऑफिस अच्छा ना हो तो मसला ये भी है। डॉक्टर साहब, अगर आप ऑफिस नहीं, अच्छा है तो आप अच्छी अच्छी बातें शेयर कर लें, लेकिन बाज़ दफ़ा तो ऐसे ऑफिसेज होते हैं जहाँ साजिशें और बिल्कुल। जनाब मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसीज और ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। अब आदमी घर जाके कैसे यही बताता रहे, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये साजिश कर दी। अच्छा अब अच्छा ऑफिस हो तो इंसान को अच्छा लगता है, बताएगा। लेकिन मुझे इस पे अब एक बात करनी है। इसके लिए ना मेरा एक फार्मूला है जो कि मैं हर ट्रेनिंग में सिखाती हूँ, माई पीपल का, कि आप बिल्कुल बताएं उन 3 लोगों को जिनके अंदर ये 3 ट्रेड्स हों। पहला तो वो इंसान वेल विशर हो और वो जनरली लोगों से अच्छी बात करता हो, यानी अच्छा दिल का मालिक, यानी कि किससे शेयर करना चाहिए। वेल विशर ऐसा हो सकता है आपकी बीवी भी आपकी वेल विशर Yes. ना हो, ये मुमकिन है? ओके, वी विल कम टू दैट पॉइंट। अभी हम कि अज्यूम आपकी करते बीवी हैं, आपकी वेल विशर ना हो? अज्यूम यस, हो सकता है, हो सकता है। अगर लेट्स सपोज मैं इसको एग्जांपल पे देखें, 3 ट्रेड्स होने चाहिए जिनके साथ आप बात करके सेफ महसूस कर सकते हैं। ठीक है। पहला कि डॉक्टर बुलंद एक वेल विशर हैं, वो लोगों के बारे में अच्छा गुमान करते हैं, लोगों के बारे में अच्छी बात करते हैं। तो मैं अपना अगर ट्रबल डॉक्टर बुलंद को बता सकती हूँ, ये मेरा एक डॉक्टर बुलंद का एक ट्रेट है जो उनको माई पीपल के बैंक में लाता है। ठीक। दूसरा, वो सिर्फ एक वेल विशर नहीं है, वो मेरे भी वेल विशर हैं, मतलब यानी वो मेरी ज़िंदगी में मुझे प्रोग्रेस करता देखना चाहते हैं, ठीक। तीसरा कि उनके अंदर उस चीज़ की राइट कॉम्पिटेंस है, यानी कि जो अभी आपने जहाँ से बात शुरू की कि घर में जाके अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ हैं, तो अगर आप शायद उनको बताएंगे तो वो आपको नहीं, बोलेगी छोड़ दो हाँ। जॉब। मे बी जॉब छोड़ना राइट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो घबरा के आपको बोलेगी, वो आपकी वेल विशर भी है और वो जनरली भी एक अच्छी खातून है, लेकिन उसके पास ऑफिस की कॉम्पिटेंस नहीं है। तो जिनके पास ये 3 चीजें हों, आप उनको ये बात उनको बताएं। उनसे अपनी चीजें शेयर करें। यस, हाँ। आपकी बात कि एक खातून, क्या कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ पार्टनर आपका वेल विशर ना हो? बिल्कुल हो सकता है। माजरत अगर किसी को मेरी बात सुनते हुए थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन मैं काफी लोगों को होगी मेरे ख्याल लेकिन मैं में, तो एग्जाम्पल होनी दे सकती चाहिए। हूँ। यस, सो लेट्स सपोज बीइंग अ वुमन, मैं एक पॉजिटिव औरत हूँ, लेट्स सपोज मैं बहुत टेरिटोरियल हूँ, मुझे अपने हस्बैंड को शेयर करना अच्छा नहीं लगता। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में एक कुलीग आती हैं जो उनके लिए बहुत प्रोग्रेस, बहुत उनको आगे बढ़ाना देखना चाहती हैं। मैं इनसिक्योर हो गई और मैंने अपने हस्बैंड को उनसे दूर करना शुरू कर दिया। अब ज़रा सा मैं अगर इस पर ध्यान दूँ तो मे बी वो खातून वेल विशर थी और मेरे हस्बैंड की भी वेल विशर थी, कोई प्रॉब्लम हाँ, था कोई नहीं, बुराई नहीं होती। लेकिन हो सकता है आपके हस्बैंड भी उससे तरक्की बहुत कर Yes, लेते हैं। लेकिन मैंने अगर रोका तो मैंने अपने घर में आती हुई तरक्की भी रोकी। तो हाँ, इस हाँ। मोमेंट पे मैं अपने हस्बैंड की वेल विशर नहीं हूँ, मे भी मैं दुनिया के लिए बहुत अच्छी वेल विशर हूँ। हाँ, वो खौफ होता है ना कि ऐसा ना हो तरक्की के साथ साथ औरत भी आ जाए। यस, सो देयर आर ये भी तो मेनी, मसला होता है। यस, तो देयर आर मेनी पीपल जो कि अच्छे तो होते हैं लेकिन शायद हाँ। अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए पॉजिटिव हो गए, फिर वो उस ऐसे हो टाइम पे जाते वेल हैं। विशर ना हो। बिल्कुल फिर वेल विशर नहीं बिल्कुल होते। बिल्कुल, तो दैट इज अच्छा, व्हाई अच्छा। 3 ट्रेट्स आर इम्पोर्टेंट। सही बात है। Yeah. तो कभी आपको इनसिक्योरिटी फील हुई अपने हस्बैंड से, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ब्लेस्ड। मुझे या आज आपके तक हस्बैंड ही आपसे इनसिक्योर फील करते हैं? अच्छा, वैसे मुझे ना डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ट्रिलियन टाइम्स, लेकिन ये बात ना मुझे बहुत सारे लोग स्पेशली शोज़ में कहते हैं कि आप दोनों ना अपना शो शुरू कर दें, हाँ। बीइंग अ हस्बैंड वाइफ के, आप बताएं कि लोगों को। तो कभी कभी मुझे एक्साइटमेंट होती है, कभी कभी मैं डर जाती हूँ, लेकिन कुछ अल्लाह का बेशक करम ऐसा रहा कि हम दोनों के साथ ना ये मामलात नहीं हैं।
यानी अच्छा। अगर आपने मेरा, क्योंकि आप मेरा पर्सनल लाइफ जानते हैं, सो यू नो कि मेरे पास बहुत अच्छा ग्रुप अच्छा ऑफ, सर्किल है बहुत, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, और वो फ्रेंड बिल्कुल सर्किल बहुत अच्छा। जेंडर अनबायस्ड है। हाँ हाँ हाँ, जेंडर्स का तो कोई चक्कर है ही नहीं है ही नहीं। और ये क्यों है ये मुझे नहीं पता। अरसलान का भी ऐसा ही है, वो भी Absolutely. हाँ हमारा हाँ, एक ही सर्कल है, एक ही लाइक सर्कल है। जो भी लोग हैं वो हम दोनों के दैट इज जेंडर इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव। लेकिन ऐसा अगर आप मुझसे पूछें कि अच्छा यानी बताओ ऐसा कैसे हुआ, तो मैं अभी शायद तक आपको बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं असल में, तो शायद ये भी वजह है। और ज़्यादातर आपके फैमिली Oriented, सर्किल है, हाँ। फैमिली ओरिएंटेड, कजन्स हैं और दूसरे लोग हैं, अगर मैं ऐड ये कर बहुत अच्छा है। जी जी। अगर मैं ऐड कर सकूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर राइट कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि हमें लोग बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जो लोग आए हैं वो फिर बहुत अरसे साथ नहीं रहे और किसी भी हाँ। वजह से वो अपनी किसी वजह से कभी वो ऐसा हुआ किसी की इविलनेस आपको अंदाजा हो गया और फिर आपने Absolutely, कहा yes. कि अब इससे भागना चाहिए, यस, वरना हुआ है। ये हाँ, हमने खूबसूरती से किनारा करा, ऐसा हुआ है। इविल वाइब्स मिली ऐसा हुआ आपको? है, ऐसा हुआ है। अच्छा, Yes. हुआ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मतलब देखें और आप जज कर लेती हैं कि इसमें इविल वाइब्स हैं? ईवल अगर मैं उनको ना भी बोलूं, बस मैं ये हाँ। बोलूं कि अगेन डॉक्टर बुलंद बहुत अच्छे हैं, एनी भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मे भी किसी खास पॉइंट पे एनी डॉक्टर बुलंद के लिए अच्छी ना हो सकता है बिल्कुल। तो दोनों लोग अलग अलग तराजू में अच्छे हों लेकिन साथ बिल्कुल, अच्छे ना हों। एक साथ अच्छे ना हो। तो ऐसा होता है कि आपके दोस्तों में, आपके करीब लोगों में, आपके ऑफिस कोलीग्स में हम बहुत सारे लोगों पे जिन पे ट्रस्ट करते हैं, मे बी बाय टाइम रियलाइज होता है वो नहीं होते अच्छे, कि बिल्कुल हाँ। लेकिन वो लाइफ के लेसन्स होते हैं। तो अगर 10 में से 2 स्कोर्स आपने माइनस हो गए तो कोई बात नहीं, 8 तो अच्छे मिले ना। बिल्कुल तो खैर है। देखिए या- आपको एक बात बताऊँ, ये लाइफ के लेसन्स होते हैं। इंसान लोगों को से जब धोखे खाता है, चोट खाता है, बिल्कुल। तभी सीखता है लाइफ में बिल्कुल बिल्कुल। कि उसने क्या गलती की थी और अब क्या गलती नहीं करनी। बिल्कुल आपने Yes, सही फरमाया। yes. एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बिल्कुल। बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।